श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश फरवरी 2018 ईस्वी से। संपादकीय धनवान कौन। संत कबीर साहब ने कहा है, कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेहु जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके पास रोम रोम में रमने वाले सच्चिदानंद राम के स्वरूप का धन है, सत्संग रूपी धन है, वास्तव में वही सच्चा धनवान है। बाकी जगत के सब लोग कंगाल हैं। आत्मधन को पाकर वह इतना मालामाल हो जाता है कि फिर उसे रुपए पैसे, गाड़ी बंगला आदि भौतिक धन एकदम तुच्छ लगता है। ऐसे आत्मधनी महापुरुषों के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा तो क्या, देवराज इंद्र भी सिर झुका देने में अपना सौभाग्य समझते हैं। गुवष्टकम में आया है, शरीरम सुरूपम तथा वा कलतरम, यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम, मनश्चेन लग्नम गुरोरिं घ्रिपज्ञे, तत किम तत किम। यदि शरीर सुंदर हो, पत्नी भी रूपवती हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हो, मेरु पर्वत जितना अपार धन हो, किंतु गुरुदेव के श्री चरणों में यदि मन आसक्त ना हुआ हो, तो इन सब उपलब्धियों से क्या लाभ। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे ही आत्मधन को पाए हुए महापुरुष थे। एक बार वे जापान गए हुए थे। जापान में वे प्रतिदिन सत्संग प्रवचन करते थे। प्रवचन में प्रथम दिन 100, दूसरे दिन 200, तो तीसरे दिन 500, ऐसा करते करते श्रोताओं की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। जापान में इन प्रवचनों में खानदानी घर का एक वृद्ध भी सीधे सादे कपड़ों में हर रोज जल्दी आकर गुलाब का हार अर्पण करके टैगोर जी के सामने बैठ जाता था। इस वृद्ध की कुछ खास बातें रविंद्रनाथ टैगोर के ध्यान में आई थी। वे देखते थे कि यह वृद्ध रोज मुझसे पहले सत्संग हॉल में आ जाता है और मुझे गुलाब का हार अर्पण करता है। इसके चेहरे पर सरलता और सादगी छाई हुई रहती है। यह वृद्ध रोज ध्यान से सत्संग श्रवण करके मेरे जाने के बाद ही अंत में जाता है। बड़ा सात्विक लगता है। 10 दिनों तक लगातार नियम से वह वृद्ध सत्संग प्रवचनों में आता रहा। जब सत्संग की पूर्णाहुति होती है तो सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार संत श्री के चरणों में कुछ न कुछ दक्षिणा रखते हैं। ऐसे ही टैगोर जी के चरणों में भी किसी ने सोना चांदी तो किसी ने येन, वहाँ की मुद्रा, मेवा मिठाई आदि रखे। वह वृद्ध भी गुलाब का हार लेकर दर्शन करने आया। उसकी आंखें इस बात की खबरें दे रही थी कि वह कुछ कहना चाहता है। टैगोर जी ने अपनी नूरानी निगाहों से उस वृद्ध पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए पूछा, कहो क्या कहना चाहते हो। भगवन, 10 दिन तक आपने सत्संगामृत का जो पान कराया उसके लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। एक बार आप इस गरीब की कुटिया को पावन करने पधारे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। इतना कहते कहते तो वृद्ध का गला भर आया। रविन्द्रनाथ उसकी प्रेम भरी प्रार्थना से सहमत हो गए और बोले, मैं आऊँगा अवश्य, लेकिन एक शर्त पर कि तुम पैसे खर्च नहीं करोगे। वृद्ध अत्यंत प्रसन्न होता हुआ चला गया।
रविंद्रनाथ ने जो दिन और समय तय किया था, उसी समय वह उनको लेने के लिए गुलाब के फूलों से सजाई हुई रोल्स रॉयस गाड़ी लेकर पहुंच गया। रविंद्रनाथ टैगोर को हुआ, अरे इस बेचारे गरीब ने इतना सारा खर्च किया। टैगोर जी ने अपने सेवक से कहा, इसके बच्चों को चुपके से मेरी ओर से 200 येन जापानी मुद्रा दे देना। हवा से बातें करती हुई गाड़ी पहाड़ी पर स्थित एक विशाल भवन के पास जा पहुंची। दौड़ते हुए द्वारपालों ने आकर रविंद्रनाथ टैगोर की गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उन्हें सलामी दी और दूसरी ओर से नौजवान युवकों ने प्रणाम करके उनका स्वागत किया। भवन में पहुंचकर क्या देखते हैं कि एक भव्य हॉल में सोने की कुर्सी पर रेशम का आसन बिछाया हुआ था। उसके सामने रखे टेबल पर 50 प्लेटें थीं, जिनमें से कुछ हीरे जड़ित, कुछ सोने की, कुछ चांदी की तो कुछ प्लेटिनम की थीं, जो भिन्न भिन्न सूखे मेवे, ताजे फल एवं विभिन्न मिठाइयों से सजी हुई थीं। वृद्ध ने टैगोर जी से आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। आश्चर्य में डूबे हुए टैगोर जी ने कहा, अरे भाई, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तुम तो मुझे अपने घर ले जाने वाले थे ना? वृद्ध, प्रभु, यह घर अपना ही है। ये मेरे 4 लड़के और बहुएं हैं। कई मिलकतें हैं जिन्हें ये लड़के ही संभालते हैं। वृद्ध के घर की ऐसी साधन संपन्न स्थिति देखकर टैगोर जी बोले, इतने सुखी संपन्न होने के बावजूद भी तुम्हारे रहने का रंग ढंग, तुम्हारे सीधे सादे कपड़े, मेरे सामने तुम्हारा झुकना, सरलता से सत्संग में आना, ये सब कैसे? वृद्ध, प्रभु, जिस संपत्ति को पाकर आत्म शांति या आत्म सुख ना मिलता हो, उसके लिए गर्व करना तो मूर्खों का काम है। आपके पास जो आत्म धन का खजाना है, वही शाश्वत शांति और सुख प्रदान करने वाला है। मेरा धन तो समय गुजरने पर चला जाएगा, जबकि आपका आत्म धन तो शरीर की मौत हो जाने के बाद भी सदा साथ रहने वाला है। वास्तव में आप धनवान हैं और मैं कंगाल हूँ। आपको मेरा प्रणाम है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस आत्मधन के खजाने का पात्र बनाने की कृपा करें। रविंद्रनाथ टैगोर इस श्रीमंत वृद्ध की सादगी, सरलता और सच्ची समझ देखकर प्रसन्न हो गए। संतों के सामने अपनी बाह्य संपत्ति के घमंड में नहीं जाना चाहिए। जन साधारण की तरह जाने से ही संतों की सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है। संतों ने जो शाश्वत धन पाया है, उसके सामने जगत की इन नश्वर चीज़ों का क्या मूल्य। नश्वर धन संपत्ति, बंगले, मोटर गाड़ियाँ आदि पाकर गर्व करके शाश्वत परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले, सत्संग रूपी धन का त्याग करने वाला धनवान होते हुए भी निर्धन है, जबकि शाश्वत आत्म धन की कमाई करने वाला निर्धन होते हुए भी वास्तव में सच्चा धनवान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत वचन शीतल सुधा, करत ताप त्रय नाश। साधुओं की संगति में जो सुख मिलता है, वह वैकुंठ आदि लोकों में दुर्लभ है। अच्छी संगति में सुख उपजता है और कुसंगति में दुख। जहाँ साधु संतों की संगति मिले,
वहीं जाइए। साधुओं की संगति करने वालों के संकटों को हर लेती है। इसके विपरीत असाधुओं, असज्जनों, दुष्टों, दुर्जनों की संगति बुरी होती है, क्योंकि उसमें आठों पहर हमेशा दुख ही दुख होता रहता है। जौ की भूसी खाते हुए भी मनुष्य साधुओं की संगति करे, परंतु जिनकी धर्म और ईश्वर भक्ति में आस्था नहीं है, वैसे साकटों की संगति में कभी नहीं रहें, चाहे उनके संग खीर खाड़ का ही भोजन क्यों न मिले। साधुओं की संगति सुगंधित तेल और इत्र आदि बेचने वाले गंधी के समान है। यद्यपि गंधी कुछ भी इत्र आदि न दे, तथापि उसकी संगति करने वाले को कुछ न कुछ सुगंध मिल ही जाती है। वैसे ही यद्यपि साधु संत मुख से कुछ भी न कहें, तथापि उनकी संगति करने वाले को कुछ न कुछ लाभ हो ही जाता है। चाहे कोई मथुरा जाए या द्वारका अथवा जगन्नाथपुरी, परंतु सत्य बात तो यह है कि साधुओं की संगति और ईश्वर भक्ति के बिना किसी के भी हाथ कुछ नहीं आता। संत को यदि राम की ओर से वैकुंठ आने का बुलावा आए, तो साधु संग छोड़कर वहाँ जाने का विचार करते हुए उन्हें रुलाई आएगी, अर्थात वे वहाँ न जाना चाहेंगे, क्योंकि साधुओं की संगति में जो सुख मिलता है वह वैकुंठ आदि लोकों में दुर्लभ है। संत कबीर साहब। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय।